मेरा नाम है अंशुल। अंशुल सर। तो सर जी। आपका अटेम्प्ट था ये? मेरा 5वां अटैम्प्ट है। इससे पहले क्या आपने कोई इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया? जी, मैंने इससे पहले 2 इंटरव्यू और दिए हैं, 3rd इंटरव्यू। ये एक मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस हो सकता है, अभी मैं नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि क्या गलती रही होंगी मेरी। और आंसर्स जो थे मेरे कुछ लंबे चले गए थे, मुझे लगता है थोड़ा छोटा आंसर देना था। 80% इंटरव्यू तो डेफ पे ही चला मेरा। ओके। तो जैसे मेरे ऑप्शनल के ऊपर, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो दोस्तों, हम संघ लोक सेवा आयोग के भवन से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। सर अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं। हम सर से जानेंगे कि जो इंटरव्यू दे के आए हैं, कैसा इंटरव्यू का माहौल था और क्या क्या सर से क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में। सर सबसे पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है अंशुल। अंशुल सर। जी सर कौन सा सर आपका अटैम्प्ट था ये? मेरा 5वां अटैम्प्ट था ये। 5वां अटैम्प्ट। सर इससे पहले क्या आपने कोई अटैम्प्ट दिया, कोई इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया? जी, मैंने इससे पहले 2 इंटरव्यू और दिए हैं, 3rd इंटरव्यू था मेरा। जी सर, जैसे आपसे तीसरा इंटरव्यू आपका ये है, तो पिछले जो 2 इंटरव्यू आपके हुए, वहाँ ऐसी क्या गलतियाँ थी जो आपको लगा कि यहाँ मेरी ये गलतियाँ दूर हो गई होंगी इस इंटरव्यू में? जी, एक मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस हो सकता है, अभी मैं ज़्यादा नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि क्या गलती रही होंगी मेरी। कॉन्फिडेंस हो सकता है एक हो, और आंसर्स जो थे मेरे कुछ लंबे चले गए थे, मुझे लगता है थोड़ा छोटा आंसर देना सही रहता है। इस बार मैंने ध्यान दिया है उस पर, देखते हैं आगे क्या होता है। सर जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे अंदर आपसे पूछे गए, क्या डेफ के ऊपर भी कोई क्वेश्चंस पूछा गया आपसे? ज़्यादातर 80% इंटरव्यू तो डेफ पे ही चला मेरा। ओके। तो जैसे मेरे ऑप्शनल के ऊपर, मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो सर जो डेफ था वो आपने किस तरह से रेडी किया था? डेफ का यही, आप हर चीज़ जो लिख रहे हैं डेफ के ऊपर, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। जो क्वेश्चन उसके ऊपर बोर्ड पूछ सकता है, उसके बारे में पहले ही सोच लें, और बाकी लोगों से भी क्वेश्चंस ले कि उनको क्या लगता है। जैसे एक वर्ड देखा किसी भी डेफ में, जैसे हॉबी है, तो जैसे मेरी हॉबी थी चेस खेलना, तो चेस के ऊपर किसी के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को रेडी कर लिया मैंने, आंसर्स को। तो सर हॉबीज़ से भी क्या क्वेश्चन पूछे गए कि आपकी क्या हॉबीज़ है? नहीं, मेरे से नहीं पूछा। आपसे हॉबीज़ से, करंट से कोई क्वेश्चन? सर करंट से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, जैसे कल या परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया था, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था, ज़्यादा तो नहीं पूछे। एक रशिया यूक्रेन वॉर जैसे चर्चा में था, तो उसके ऊपर भी क्या कोई क्वेश्चन था वहाँ पे? नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था। सर जैसे आपने इंटरव्यू का तैयारी किया है, तो कितने दिन इंटरव्यू की आपने तैयारी किया? क्योंकि बच्चे होते हैं जो जानने के लिए होते हैं, दर्शक भी हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो जानना चाहते हैं कि जो मतलब आप जैसे जो सेलेक्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू की तैयारी किस हिसाब से करते हैं, किस मतलब किस चीज़ को महत्व देते हैं? कि मुझे लगता है कि मुझे तो टाइम कम था, इस बार 15 ही दिन मिले थे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। जी। मैंने जैसे पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो डेफ मेरा ऑलमोस्ट रेडी था। करंट अफेयर पे ही थोड़ा ध्यान दिया मैंने ज़्यादा, और डेफ में कुछ जो भी गैप्स रह गए थे लास्ट ईयर, उन पे फोकस किया। जो अंदर सर लोग थे, जो स्टाफ था, वो कैसा था? उसका बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर जैसे नॉर्मल इंसान का होता है वैसा ही था, कोई ज़्यादा आप उनको वो मत समझिए कि कुछ अलग तरह के लोग हैं। नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं हम और आप बात कर रहे हैं जैसे अभी, वैसे वो लोग भी बात करते हैं, तो नॉर्मली बिहेवियर था उनका। सर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपसे आपका माध्यम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। जी। जी। और सर जो एक सबसे मुख्य बात कि जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, तो मेंस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जिन चीज़ों पे उन्हें लगता है कि अगर उन चीज़ों पे वो अच्छा वर्क करेंगे, हैंड राइटिंग हुआ, आंसर राइटिंग हुआ, तो आपने किस तरह से प्रैक्टिस की वहाँ पे? हैंड राइटिंग और आंसर राइटिंग ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं आंसर्स में और ज़्यादा, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से आप वो ले सकते हैं एग्जांपल्स। जैसे ऑप्शनल में, आपके ऑप्शनल में कुछ लेटेस्ट चीज़ें हो रही होंगी करंट अफेयर में, वो एक चीज़ होती है जो आपके आंसर को थोड़ा अलग बना सकती है बाकी लोगों से। जैसे अच्छी केस स्टडी आपने कहीं पढ़ ली, जैसे आपने यूएस में कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ का पढ़ लिया, वो लिखा है आंसर में। तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी तो वो ही है, आंसर राइटिंग हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, टाइम पे पेपर सॉल्व करना, ये सब तो है ही। सर जैसे आप बता रहे हैं कि आपका 5वां अटैम्प्ट है और आप ऑलरेडी 2 इंटरव्यू पहले भी दे चुके हैं, तो इन सारे इंटरव्यूज़ में और देखा जाए तो कंक्लूजन क्या निकला इनसे कि आप जो है खुद को जो 2 इंटरव्यू दिए हैं, इस इंटरव्यू में क्या बेहतर कर पाए अपने आप को? जैसे 2 इंटरव्यू का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे इतना डर नहीं लगा इस इंटरव्यू, क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ है वो वाला माहौल 2 बारी, तो मुझे लगता है पहले से रेडी था इन चीज़ों के लिए। ज़्यादा मुझे
घबराहट नहीं हुई इंटरव्यू देते टाइम। बाकी प्रिपरेशन में तो मुझे नहीं लगता कुछ खास अंतर आया मेरे पहले और अभी के इंटरव्यू में। सर जैसे एक बच्चों के मन में एक डाउट होता है, एक सवाल होता है, वो पूछते हैं कि जो मतलब सेलेक्टेड लोग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा भी क्या है आपके साथ? वैसे तो मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, पर 18 घंटे मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है और मैं सोच भी नहीं सकता 18 घंटे पढ़ने के बारे में। कितने घंटे आप सर सोच सकते हैं? जी मैं तो 6-7 घंटे पढ़ता था एक दिन में, वो मुझे इनफ लगता है इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब 6-7 घंटे? सर कह रहे हैं कि अगर 6-7 घंटे भी आप बैठते हैं तो आप इंटरव्यू तक तो आराम से पहुंच सकते हैं, बस आपका दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए अपनी परीक्षा के लिए। बिल्कुल जी। तो सर एक लास्ट में एक मैसेज जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि यार इस एग्ज़ाम को इतना बड़ा आप नहीं बनाइए, ये भी नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह इसको देखिए, और साथ ही साथ अपना कोई बैकअप प्लान अगर आपका है तो मतलब इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि कभी कभी लोग प्रेशर ले लेते हैं कि मेरी एज निकल रही है, मैं काफ़ी अटैम्प्ट हो गए मेरे, तो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा उसके बारे में भी सोच लीजिए। और एक और चीज़ है, थोड़ा हॉबी पे भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपका प्रेशर कम होगा इस एग्ज़ाम को लेकर। सर तैयारी के विषय में आप कुछ बताना चाहते हैं छात्रों से? तैयारी के विषय में देखो कुछ अलग नहीं करना है इसमें, वही जो स्ट्रेटजी मौजूद है जो सब फॉलो करते हैं वही करना है, तो मेरी कुछ अलग स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने भी वही सब किया था। वही सब किया था। तो थैंक यू सो मच सर आपको हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे और आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, एक अच्छे पद पे हो। वैसे आप सर किस पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, सेकंड में पुलिस सर्विस था। पुलिस सर्विस, जी, IPS। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।